चलिए हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पढ़ेंगे। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बिहार बोर्ड के लिए या सीबीएसई बोर्ड के लिए, जिसके लिए भी कहे, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले आता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। सबसे पहली बात कि चैनल पे जो भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके आधार पे देखिए, कभी या तो साइन स्क्वायर ए पूछ देगा या तो कभी कॉस स्क्वायर ए पूछ देगा। हाँ, एक बात और, यदि ये देखना हो कि यह कैसे होता है तो ये जानिए कि साइन ए बराबर लंब। देखिए यह कैसे होता है, एक छोटा सा हम प्रूफ आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए साइन होता है ना जी, अब देखिए ये साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। स्क्वायर है यहाँ तो स्क्वायर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट पर स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों पे स्क्वायर है। जैसे हम लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर बटे 5, ये अलग हुआ, इसका मतलब वह सिर्फ एक्स पे पावर 5 है, ओ सॉरी एक्स पे पावर 2 है। लेकिन यहीं यदि ऐसे लिखता है, ठीक है, तो इसका मतलब वह एक्स पे पावर भी 2 है, 5 पे पावर भी 2 है। ठीक है, चलिए, यानी लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दीजिए, आधार स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर यहाँ से लघुत्तम आएगा, बताइए, भिन्न का जोड़ आ गया। अब कर्ण स्क्वायर लघुत्तम आएगा, इस कर्ण स्क्वायर को इस कर्ण स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब 1 को लंब स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लंब स्क्वायर होगा, फिर यहाँ जोड़ है तो जोड़ देंगे, इस कर्ण स्क्वायर को इस कर्ण स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। अब 1 को आधार स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आधार स्क्वायर, है ना। और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। अब बटे तो कर्ण स्क्वायर है, ये है, कट के क्या हो गया 1, सेम चीज़ है। यही आपको आना था जो हम ला दिए। अब चलिए, ठीक है, यह कैसे हो गया, यह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि यह कैसे हो गया, आपको मेन चीज़ यहीं से आएगा। ठीक है, मेन फार्मूला आपको यहीं से आएगा। चलिए, या तो कभी साइन स्क्वायर ए पूछ देगा या तो कभी कॉस स्क्वायर ए पूछ देगा। कभी यदि साइन स्क्वायर ए पूछेगा तो देखिए साइन स्क्वायर ए के साथ, अच्छा ये भी है, स्टार इसीलिए हम लगा देते हैं, जिसमें जिसमें स्टार लगाएंगे वहीं से सारा फार्मूला निकलेगा, इससे 5 को निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, साइन स्क्वायर ए के साथ यहाँ कॉस स्क्वायर ए क्या है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए, या साइन ए पूछ देगा, मान लीजिए, सॉरी साइन ए, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये बात याद रखिए कि कभी भी स्क्वायर यदि हटेगा कहीं भी तो रूट आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 9, यानी यहाँ से यदि आप x लिखिएगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट 9 कहीं भी। ठीक है, चलिए, इसी के आधार पर हमने स्क्वायर जब हटाया तो यहाँ क्या आ गया, रूट आ गया, ये साइन ही हो गया। इसके आधार पे कभी कॉस, अब साइन स्क्वायर ए पूछा, अब कॉस स्क्वायर ए पूछ देगा, तो कॉस के साथ यहाँ क्या है, साइन है, साइन क्या है, प्लस है, उधर जाए तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स में बहुत चीज़ है, जैसे ऐसा भी समझिए कि यदि प्लस है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। जैसे प्लस, जैसे x + 5 बराबर 0, तो यहाँ 5 क्या प्लस है, यानी उस बगल जाएगा तो क्या होगा, -5।
या -5 है उस बगल जाएगा तो +5, ठीक है। अब देखिए साइन यहाँ प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके आधार पे यदि कॉस ए पूछ देगा, जो अभी हम बताए हैं कॉस ए सॉरी पूछ देगा, तो स्क्वायर है तो उस बगल जाएगा तो क्या होगा, रूट आएगा। देखिए 1 से आपका 5 निकल गया। अब चलिए, अब आगे होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये आप लोग करके देख लीजिए कैसे होता है, हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, या तो कभी सेक स्क्वायर ए पूछ देगा या तो कभी टेन स्क्वायर ए पूछ देगा। मान लीजिए सेक स्क्वायर ए पूछ दिया, सपोज कीजिए, तो यहाँ सेक के साथ क्या है, 10 है ना जी। 10 क्या है, यहाँ माइनस है, उस बगल जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी 1 + 10 स्क्वायर ए। इसी के आधार पर यदि सेक ए पूछ देगा तो अंडर रूट स्क्वायर हटेगा, जैसे इधर स्क्वायर हटता था तो रूट आता था, तो 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक है। या कभी 10 स्क्वायर ए पूछ दिया या कभी 10 ए पूछ देगा, ठीक है। अब देखिए 10 स्क्वायर ए पूछेगा तो विद्यार्थी क्या कह देता है, ओ सर सेक स्क्वायर ए -1, लेकिन यहाँ 10 निगेटिव है और यहाँ 10 क्या पूछ रहा है आपको, पॉजिटिव पूछ रहा है। जहाँ जाने कहेगा वहीं नहीं जाइएगा, जाने कहेगा बंगाल में आप चले जाइएगा कहाँ, दूसरे जगह तो नहीं ना होगा, है ना, ठीक है। चलिए, जिस रास्ता में जाने के लिए बोला जाएगा उसी रास्ता में चलिए। 10 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 10 निगेटिव है, इसका मतलब है कि सेक, इसका मतलब है प्लस से लेना पड़ेगा, यानी यहाँ से आप उठाइएगा, और 10 यहाँ क्या प्लस, यहाँ भी प्लस है, यानी यहीं से उठेगा, यहाँ से नहीं उठाना है, कि यहाँ 10 निगेटिव है, यानी से यहाँ 1 10 के साथ क्या है 1 है, प्लस है ना जी, यहाँ भी प्लस है तो यही बड़ा उठेगा। 10 के साथ क्या है 1 है, 1 क्या प्लस है, यानी उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, यानी सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। ये भी है, क्योंकि यहाँ बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, दिक्कत है। ये ट्रिपल स्टार है, अब वो सब 5 स्टार है। अब देखिए यदि 10 ए पूछ देगा तो करना तो कुछ नहीं है, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, ठीक है। अब चलिए, अब एक होता है कोसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, हम पढ़ना पलटा रहे हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है, ये होता है। इसमें भी हमने स्टार लगा दिया है, ये होता है, ठीक है। अब चलिए, इसके आधार पे या तो कभी कोसेक ए पूछ देगा या तो कभी कॉट ए पूछ देगा। यदि आपको कोसेक स्क्वायर ए पूछा, मान लीजिए कोसेक स्क्वायर ए पूछेगा, तो कोसेक के साथ यहाँ क्या है कॉट है, कॉट क्या है निगेटिव है, यानी उधर जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी 1 + कॉट स्क्वायर ए। या कोसेक ए पूछ देगा तो अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, यानी 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। या कभी कॉट स्क्वायर ए पूछ देगा या कभी कॉट ए पूछ देगा, ठीक है। ये फार्मूला याद रहेगा, क्या कि ऑब्जेक्टिव में फार्मूला भी पूछा जाता है और इस पर सवाल भी आता है। जब हम ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे तब इस पर हम बढ़िया से दिखाएंगे कि कहाँ कौन फार्मूला यूज होता है, ठीक है। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए, अब यहाँ भी वही वाला खेला हो गया जहाँ 10 में बताए थे। यहाँ कॉट क्या है पॉजिटिव है, विद्यार्थी यहाँ से उठाएगा कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर है, गलत हो जाएगा, क्या कि यहाँ कॉट माइनस है ना, कॉट यहाँ माइनस है और आपको क्या पूछ रहा है यहाँ प्लस पूछ रहा है, यानी आपको यहाँ से उठाना होगा।
यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्या कि कॉट के साथ 1 है, प्लस पूछ रहा है, प्लस में जवाब देना। कॉट के साथ 1 है यानी 1 इधर आएगा तो माइनस, यानी आप लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ भी फंस जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉट ए पूछा, तो यदि ये जानिएगा तो धरा के इस पर स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। चलिए अब ये पहला टाइप हो गया, अब दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, ठीक है। इसका नहीं होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर 1, देखिए ये भी स्टार है, ठीक है। ये ट्रिपल स्टार ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये याद रहता है। अब देखिए यदि ये देखना हो कि यह कैसे होता है, तो साइन ए, देखिए यह कैसे होता है, हम दिखा रहे हैं आपको। साइन ए इंटू कॉसेक ए, सॉरी ये गुना है, कॉसेक ए बराबर 1। अच्छा एक बात और, कि जैसे आदमी 2x लिखिए या 2 गुना x लिखिए, बात एक ही जाता है। जैसे 4x लिखते हैं, इसका मतलब 4x के साथ क्या है, गुना है, ये 4 गुना x, ठीक है। क्या कि कितने कई जगह यह भी ये भी लिखा जाता है साइन ए कॉसेक ए, लेकिन इसको पढ़ा जाता है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, ठीक है। या इसको दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए गुना कॉसेक ए बराबर 1, ये लिखिए या ये लिखिए, ठीक है। अब चलिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लिखिए लंब बटा कर्ण, गुना है तो गुना दीजिए। कॉसेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। देखिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, यहाँ 1 बचा, बराबर 1 आया, देखिए ये बराबर 1 आया, यही आपको प्रूफ करना था। अब देखिए इसके आधार पे या तो कभी साइन ए पूछ देगा या तो कॉसेक ए, साइन ए पूछ देगा या तो कॉसेक ए, ठीक है। तो याद रखिए यह भी चीज़ कि जैसे 2x बराबर 10, तो x 2 के साथ क्या है, गुना है, यानी बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे जोड़ रहता है, बराबर के उस साइड रहता है तो घटा हो जाता है, या घटा है बराबर के उस साइड जाता है तो जोड़ हो जाता है, गुना है बराबर के उस साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा, या भागा है बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा, स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट आएगा, ठीक है। तो साइन ए के साथ यहाँ क्या है, कॉसेक ए है, क्या है कॉसेक ए, तो गुना है, यानी उधर जाए तो क्या होगा, भागा होगा, यानी कॉसेक 1/कॉसेक ए। या कॉसेक ए पूछ दिया तो कॉसेक ए के साथ साइन ए क्या है, गुना में है, तो इधर जाए तो क्या होगा, भागा होगा, यानी 1/साइन ए, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, सेक ए इंटू 10a, और सॉरी कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। इसको भी यदि देखना हो या कैसे होता है तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, देखिए, और सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, लिखिए, और दोनों कट गया, चल गया घास चढ़ने,
तो बच गया 1, हो गया। ये फार्मूला होता है, इसको आप स्टार मार लीजिए। ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा या कैसे होता है, ठीक है। मेन चीज़ पढ़िए उतना जितना एग्ज़ाम में आएगा। हाँ, मास्टर बनना हो तब पढ़िए, ठीक है। या तो कॉस ए पूछ देगा या तो सेक ए पूछ देगा। तो इसके आधार पे यदि आपको कॉस ए पूछा तो कॉस सेक के साथ क्या है, गुना है ना जी। उधर जाएगा तो क्या है, सेक ए। या आपको सेक ए पूछ देगा तो सेक कॉस के साथ क्या है, गुना है, यानी उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा होगा, यानी 1/cos ए, ठीक है। एक अंतिम फार्मूला, अभी 2-3 फार्मूला और बचा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा आता है tan a इंटू कॉट ए बराबर 1। tan a इंटू कॉट ए बराबर 1 कैसे होता है आप लोग निकाल लीजिएगा। tan बराबर लंब बटा आधार होता है और कॉट बराबर आधार बटा लंब हो जाता है, दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए या तो tan a पूछ देगा या तो कॉट ए पूछ देगा, या तो tan a या तो कॉट ए, या तो tan a या तो कॉट ए। tan a ही पूछा तो 1/cot a, कहा कि tan के साथ क्या है, कॉट है, कॉट क्या है, गुना है, यानी इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा होगा, बराबर के उस साइड। कॉट ए पूछेगा तो कॉट ए के साथ क्या है, tan a है, tan a क्या है तो ये गुना है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा होगा, यानी 1/tan a, ठीक है। अब अंतिम दो गो होता है साइन ए बटे कॉस ए बराबर tan a, ठीक है। यह भी फार्मूला होता है, ठीक है। और दूसरा इसी को यदि उल्टा दीजिएगा, कॉस ए बटे साइन ए बराबर कॉट ए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में अगला फार्मूला डालेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल पे जो भी नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।